सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य दर्शन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। प्रशासन ने फरियादी को ही बना दिया अपराधी, यह कहना है दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह का। योगी राज में न्याय दिलाने वाले को ही प्रशासन ने एफआईआर कर कटघरे में खड़ा कर दिया। राज आनंद ज्योति सिंह के ऊपर हुए एफआईआर पर बोला कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अतुल राय और प्रिया राय जैसा ही प्रशासन द्वारा लीपापोती करने में जुट चुकी है। राजा ने कहा कि प्रशासन बिक चुकी है, निश्चित तौर पर पैसा बोल रहा है। विपक्षी टाटा अपराधी है, निश्चित तौर पर प्रशासन बिक चुका है। 4 व 5 शूटर को लेकर कचहरी परिसर में आता है, लेकिन उसका कचहरी परिषद में कोई भी चैम्बर नहीं है। राजा ने कहा कि वाराणसी की कचहरी परिसर में टाटा के नाम पर कोई भी चैम्बर अलॉट नहीं किया गया है। राज आनंद ज्योति सिंह ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन चाहता है कि मुझे मुलजिम बनाकर गैंगस्टर लगाकर हमारी भी हत्या करवा दें। राजा ज्योति सिंह ने कहा कि विपक्षी द्वारा यह आरोप लगाया है कि 2 लाख की रंगदारी मेरे चैम्बर में आकर मांगा गया है, लेकिन उसका जब कोई चैम्बर ही नहीं है तो रंगदारी कहां से हम लोग मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि उसका कोई भी एविडेंस विपक्षी के पास मौजूद नहीं है। दिनेश मिश्रा की रिपोर्ट। आपका नाम और परिचय? राजा आनंद ज्योति सिंह, उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। राजा जी, आज आपके ऊपर मुकदमा फिर हुआ है विपक्षी के द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में बनारस में ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पूर्व में अतुल राय के ऊपर प्रिया राय द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। प्रशासन द्वारा इसी तरह लिपापोती की गई थी, जिससे क्षुब्ध होकर प्रिया राय और सत्यम राय ने आत्मदाह सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके कर लिया था। तो ये प्रशासन आज से नहीं, पिछले काफी दिनों से बिकी हुई है। निश्चित तौर पे पैसा बोल रहा है, अपराधी है और उसके पास शूटर है, 4-4 गनर लेके चलता है, कह रहा है कि मेरा चैम्बर है, और वाराणसी कचहरी में उसके नाम से कोई चैम्बर अलॉट नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, उसने कहा है कि मेरे चैम्बर में आके फाइल पाड़े, रंगदारी मांगे। उसका न कोई फुटेज है, न कुछ है, न कुछ है, न उसका चैम्बर ही नहीं, तो फुटेज कहां से आएगा? प्रशासन पे दबाव बनाकर मुकदमा लिखवा लिया गया। मैं 3 तारीख को सुबह में आईजीआरएस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे मैं डालता हूं कि मुझे, चूंकि उसके लोग आ रहे थे, लगातार धमकी दे रहे थे, मैं सुरक्षा व्यवस्था भी मांग चुका हूं, लेकिन अभी प्रशासन आंख मूंद के बैठी है। वो चाह रही है कि या तो मुझे वो गैंगस्टर बना के मेरी भी आत्महत्या करवा दे, अब मजबूर कर दे, या मेरी उससे हत्या करवा दे, या प्रशासन ये चाह रही है कि इनको ही उल्टे मुलजिम बना दिया जाए। मुझे कतई समझ में नहीं आ रहा है प्रशासन का रुख किस तरफ जा रहा है। प्रशासन पूर्ण रूप से बिकी हुई है। आला अधिकारियों से निवेदन है कि आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि पूर्व में प्रिया राय के साथ इसी तरह घटना हुई थी। बघेल जेल काट रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो इस समय डीसीपी साहब हैं और एसीपी हैं, सीपी हैं, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर इस प्रकार का कृत्य दुरुपयोग करते हुए कमिश्नर प्रणाली का किया जाएगा तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई जाएगी। आपके द्वारा फिर ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, लेकिन मुकदमा फिर कैसे कायम कर दिया गया? मुकदमा अब हमको तो लग रहा है कि थाने पे जाके ये लोग दबाव बनाए हैं। पैसा है भाई, सब लोग जान रहे हैं कि वकालत है नहीं उसके पास, अपराधी है। पहले मुन्ना बजरंगी का पैसा उतारता था, अब अपना सेल्फ का उतारता है। उसके तमाम फैली जेल काट रहे हैं। तमाम दोहरे हत्याकांड में उसका नाम था। शिवपुर ट्रैक्टर एजेंसी पे गोली चलाया था, उसमें जेल जा चुका है। गिरधारी, जिसका इनकाउंटर पुलिस द्वारा कर दिया गया है, उसको इसने शरण दिया था, उस मामले में भी इसका नाम प्रकाश में आया था। काली कोट पहन के अगर आप चाहेंगे कचहरी आपको बचा ले, तो कचहरी के अंदर वकील ही अलाउ है। आज दैनिक जागरण में निकला हुआ है कि हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है कि नहीं, ऐसे लोगों को तत्काल बाहर किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन किस लिए मदद कर रही है? माननीय सीपी साहब और एसीपी साहब क्या देख के इसको छोड़ रहे हैं? 2-2 मुकदमे पे गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर है। क्यों गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरे समझ से परे है। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन बिका हुआ है। चाहते क्या? मैं अभी निवेदन कर रहा हूं, अपनी बात शासन प्रशासन में पहुंचा रहा हूं। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित तौर पे मैं
आमरण अनशन, भूख हड़ताल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मजबूती से लड़ूंगा। एक अपराधी को माननीय आदित्य योगी नाथ के राज में कतई इस तरह नंगा नाच नहीं करने दिया जाएगा कि वो कचहरी आए और 4-4 गनर लेके आए और वकीलों से रंगदारी मांगे। इस तरह का कृत्य बनारस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास के संसदीय क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए सत्य दर्शन न्यूज के साथ।